परमाणु आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन का पेशेवर साइकिलिंग के शासी निकाय को संचालित करने वाले संगठन ने हाल ही में डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपने नए प्रदर्शन निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिल चालकों ने लगभग 100 वर्षों की औसत दर्जे की स्थिति को सहन किया था। 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल सवारों ने ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में उनका प्रदर्शन और भी खराब रहा था। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश साइकिल चालक ने कभी भी यह प्रतियोगिता नहीं जीती थी। वास्तव में ब्रिटिश राइडर्स का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के शीर्ष बाइक निर्माताओं में से एक ने टीम को बाइक बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अन्य पेशेवरों ने ब्रितानियों को अपने गियर का उपयोग करते देखा तो इससे बिक्री प्रभावित होगी। ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नए पथ पर ले जाने के लिए ब्रेल्सफोर्ड को काम पर रखा गया था। जो चीज़ उन्हें पिछले कोचों से अलग बनाती थी वह एक रणनीति के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता थी, जिसे उन्होंने सीमांत लाभ का एकत्रीकरण कहा था, जो कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार के एक छोटे मार्जिन की खोज करने का दर्शन था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया है कि यदि आपने सब कुछ तोड़ दिया तो आप सोच सकते हैं कि बाइक चलाने में कितना खर्च होता है और फिर उसमें 1% का सुधार करें। जब आप उन सभी को एक साथ रखेंगे तो आपको उल्लेखनीय वृद्धि मिलेगी। ब्रेल्सफोर्ड और उनके प्रशिक्षकों ने छोटे छोटे समायोजन करके शुरुआत की, जिनकी आप एक पेशेवर साइकिलिंग टीम से अपेक्षा कर सकते हैं। उन्होंने बाइक की सीटों को अधिक आरामदायक बनाने के लिए उन्हें फिर से डिज़ाइन किया और बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा। उन्होंने सवारी के दौरान मांसपेशियों के आदर्श तापमान को बनाए रखने के लिए सवारों को विद्युतीय रूप से गर्म ओवर शॉर्ट्स पहनने के लिए कहा, जबकि यह निगरानी करने के लिए कि प्रत्येक एथलीट विशेष कसरत पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, बायोफीडबैक सेंसर का इस्तेमाल किया गया। टीम ने हवा में विभिन्न कपड़ों का परीक्षण किया और उनके आउटडोर सवारों ने इंडोर रेसिंग सूट को अपनाया, जो हल्का और अधिक वायुगतिकीय साबित हुआ। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अप्रत्याशित क्षेत्रों में 1% सुधार जारी रखा। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल का परीक्षण यह देखने के लिए किया कि किससे मांसपेशियों की रिकवरी जल्दी हो रही है। उसने प्रत्येक सवार को सर्दी लगने की संभावना को कम करने के लिए हाथ धोने का अच्छा तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को नियुक्त किया। उन्होंने तकिए और गद्दे के प्रकार का निर्धारण किया, जिससे प्रत्येक सवार को रात में सबसे अच्छी नींद मिले। यहाँ तक कि उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को भी सफ़ेद रंग से रंग दिया, जिससे उन्हें धूल के छोटे छोटे कणों को पहचानने में मदद मिली, जो आमतौर पर किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन बारीक ट्यून की गई बाइक के प्रदर्शन को खराब कर सकते थे। जैसे जैसे ये सुधार और सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार जमा होते गए, उनके परिणाम किसी की कल्पना से भी अधिक तेज़ी से आए। ब्रेल्सफोर्ड के सत्ता संभालने के ठीक 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग में 2008 के ओलंपिक खेलों में सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया।
जहां उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उपलब्ध 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में हुए तो ब्रितानियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड बनाकर मानक ऊंचा कर दिया। उसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल चालक बने। अगले वर्ष उन्हीं की टीम के क्रिस फ्रूम ने रेस जीती और उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में फिर से जीत हासिल की, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 वर्षों में 5 टूर डी फ्रांस जीतने में सफलता मिली। 2007 से 2017 तक 10 साल की अवधि के दौरान ब्रिटिश साइकिल चालकों ने 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते और 5 टूर डी फ्रांस जीत हासिल की, जिसे साइकिलिंग इतिहास में सबसे सफल दौड़ माना जाता है। ये कैसे होता है? पहले से ऑर्डिनरी एथलीटों की एक टीम छोटे छोटे बदलावों के साथ विश्व चैंपियन में कैसे बदल जाती है, जो पहली नज़र में सबसे अच्छा अंतर पैदा करती प्रतीत होती है। छोटे छोटे सुधार इतने उल्लेखनीय परिणाम क्यों देते हैं? आप इस दृष्टिकोण को अपने जीवन में कैसे दोहरा सकते हैं?